कहाँ से है? सर हम तो यहीं से हैं, होने को तो दिल्ली में ही रहते हैं। आपका प्रोग्राम सुनते हैं। अरे बहुत बहुत दर्शन हो गए और ये मैं तो घूमता ही रहता हूँ इधर उधर। और सर आपका बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो राधा मोहन मीणा है। तो मीना साहब अकेले आए इंडिया गेट? नहीं, बच्चों के साथ में आया। अपनी ही वाइफ के साथ आए? हाँ हाँ। अरे तो क्यों आप चली गई उतना दूर? आइए इधर। वो ये बच्चे आए थे यहाँ घूमने दिल्ली, तो इन्होंने इंडिया गेट चलने की इच्छा जताई। मैं भी आया। वैसे शकरपुर में रहता हूँ। शकरपुर रहता हूँ उधर। शकरपुर बस्ती? तो उधर केजरीवाल ने कुछ काम नाम करा कि नहीं? ईमानदारी में अब सर काम तो चल रहा है केजरीवाल का। वैसे तो अब वो शकरपुर में तो ऐसे ही है जैसा ही मतलब 2025 में चुनाव पहले तो वो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बने थे, अब उनको किसी ने हटा भी दिया वहाँ से। पहले काम 2025 में चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन आएगा? अब देखो सर, ये तो इतना कंफर्म तो हमें नहीं है आना, लेकिन ये क्या आपका इधर उधर का ही सुन के हम बता सकते हैं कि भाई चल तो रहा है। आपको क्या लगता है कि 2024 आपके लिए कैसा रहा? हमारे लिए थोड़ा वैसे तो ठीक चल रहा है सर, लेकिन जो दबाव सा रहता है, ऐसे जो कमाई होती है उसमें से मतलब कमाई बच नहीं पाती है। कमाई में से? हाँ, कोई बचत नहीं हो पा रही? बचत नहीं हो पाती है। एटा खर्चा ही जितना ज्यादा, खर्च है उतनी कमाई है कि नहीं? खर्च ज्यादा हो जाता है, कमाई कम हो पाती है। पीछे एक साल में आपकी कमाई कुछ बढ़ी कि नहीं? बढ़ी भी है, लेकिन टैक्स वैक्स कट जाता है सर, तो कमाई बढ़ी कि खर्चा बढ़ा? खर्चा ज्यादा बढ़ा। और वो आपकी वाइफ क्या करती है? वो टीचर है वैसे। सरकारी? अरे यार, सरकारी स्कूल में तो दिल्ली सरकार भी लगे थे। 70-80 हजार तो तनख्वाह है। हाँ, 50-60 है शुरू में। तो प्रोबेशन में है अभी? नहीं, पूरा हो गया वो। वैसे 2 साल का प्रोबेशन था अभी तक। रास्ता सरकारी नौकरी में आप यार इतना म्यू बतिया रहे हो एकदम तो सर, जो वो सरकारी वाले भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहा हूँ मैं कि बात पोजीशन ही है, मी बात ही है। चलो ठीक है, मैं समझ गया, इसलिए आप कैमरे पे नहीं आना चाहती थी, कोई बात नहीं। हाँ जी। डॉक्टर रंजीत राम, पूर्व विधायक प्रत्याशी बवाना विधानसभा और विशेषरी आजमगढ़ से हूँ मैं। बवाना विधानसभा से 2020 में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट। मेरठ वाले बवाना? नहीं, ये दिल्ली वाला बवाना। सॉरी, बवाना और आजमगढ़ से हूँ, मेहनगर से। आप यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़े? हाँ, 2020 में बसपा से लड़ा था सर। और आपका प्रोग्राम तो मैं फैन हूँ, आई एम फैन ऑफ यू। छोड़िए हमारा प्रोग्राम। किस्मत वाली बात है कि आज मेरे को आप मिल गए सर। अरे मैं ऐसा ही घूमता रहता हूँ। हाँ। आप ये बताइए कि अरे कैमरा हम तो बना ही रहे हैं, इतना वीडियो यार तुम क्या बना रहे हो? सर कोई बात यही वैसे तो आजकल मंत्री, मुख्यमंत्री, सब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, वीडियो कैमरा चल ही रहा है। पहले सब जगह सबका चलता है। तो आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशनली। कौन सा? मैं फिजियोथेरेपी का हूँ। फिजियोथेरेपी? तो आपको चुनाव लड़ने के बीच में क्या मनसा? नहीं, बीच में बहन जी ने मेरे को बुलाया था, मुख्य जोन प्रभारी भी बनाया था। फिर उन्होंने कहा कि आप पार्टी से चुनाव लड़ो, बहुजन समाज पार्टी से। तो हम लोग आस्था तो रखते ही हैं बाबा साहब में और माननीय साहब कांसी राम में। तो उस वक्त हमने कहा कि ठीक है, मैं लड़ता हूँ। और ठीक से भी मैंने लड़ा भी, और हार गया कोई बात नहीं, लेकिन आस्था तो है। एक बात बताइए, अब आपने बात ऐसी करी, 2024 में अगर मेरे समझ से पूछोगे तो इस देश में सबसे ज्यादा कमजोर कोई पार्टी हुई तो वो बसपा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता सर, क्योंकि आंकड़े चुनावी ठीक है। मैं इस बात को, आपकी बात, आपने अपनी बात को रखा, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, देखिए मान्यवर साहब कह के गए थे कि एक बार कांग्रेस नीचे आएगी, फिर एक बार भाजपा ऊपर आएगी, फिर दोनों नीचे आएंगी, फिर बसपा आएगी ऊपर। तो समय का जो चक्र है सर, वो चल रहा है। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। अब जो लोग छिटके थे, एक होता है कि भाई किसी का पीक टाइम होता ही है, आज जिसकी भी पीक टाइम है वो पीक पे है, लेकिन पीक के बाद आपको पता है कि नीचे तो आना ही है, और जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है। तो ये आपको लगता है कि 24 का लोकसभा चुनाव, 24 का जो 3 विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, ये इन चुनाव में जो बसपा का प्रदर्शन है, यूपी में बाई इलेक्शन जो 24 में हुए, वो सब बहुत कमजोर स्थिति प्रदर्शित करते हैं चुनावी दृष्टि। आपको लगता है 25 में एक नई बसपा खड़ी होगी? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाबा साहब पे उम्मीद दुनिया को है, माननीय कांसीराम साहब पे दुनिया को उम्मीद है, और अभी भी उम्मीद है। लेकिन हमारी पार्टी जो है, बहन जी अकेले ही चुनाव लड़ती है, किसी से गठबंधन तो किया नहीं। अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया, उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, जिस लहजे में उन्होंने कहा, लहजा कहने का, द स्टाइल ऑफ टॉकिंग, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा।
जैसे उन्होंने अम्बेडकर ये जो कहा, ये अच्छा लगा, क्योंकि बाबा साहब को पूरी दुनिया मानती है। बीइंग ए स्कॉलर, एक एजुकेशन के हिसाब से बाबा साहब की तो दुनिया जानती है। तो वो जो कहने का लहजा था, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, और सभी बहुजन समाज के लोगों को भी थोड़ा उसमें पीड़ा हुई है। ठीक, थैंक यू। अब देखिए, मैं थोड़ा कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ। इंडिया गेट पर ऐसे चलते फिरते मैं साल में 2-4 कार्यक्रम करता हूँ, आप देखते ही होंगे। आप लोग कहाँ से आइए इधर? हाँ, झांसी से जी। क्या हाल है झांसी का? बहुत बढ़िया हाल है इस समय झांसी का। कैसे? जैसे हमारे सांसद जी अनुराग शर्मा जी हैं, उनका बड़ा इस समय झांसी, जब से सेकंड बार के वो सांसद हैं, जिस तरीके से झांसी के लिए बीडा डिफेंस कॉरिडोर तो उनके पहले भी हो गया था, अभी बीडा एक नया नोएडा की तर्ज पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लान है, वो उसमें अनुराग शर्मा जी का बहुत आपके दोस्त हैं? दोस्त नहीं, ऐसे मान लो कि हमारे शहर के वो सांसद हैं, तो मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ। ओ, आप बीजेपी वाले। तो 2024 आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा। जैसे मैं तो व्यापारिक हूँ, वैसे तो बीजेपी में कुछ पद वद मिला? नहीं, बीजेपी का राजनीति नहीं करता हूँ मैं, प्योर बिजनेस ही देखता हूँ। तो 23 के मुकाबले 24 में बीजेपी को चंदा आप कम दिए थे ज्यादा? बीजेपी को चंदा तो नहीं दिए थे ना, उनको इतना जरूरत होता है बीजेपी को चंदा लेने की। वो दक्षिणा लेते हैं। वो तो दक्षिणा उनका आरएसएस वालों का चलता है, दक्षिणा का। तो बाकी 25 में आपका क्या इरादा है? 25 में इरादा तो ये है कि बीजेपी पार्टी, अभी तो कोई इलेक्शन है नहीं, अब 27 में जब होगा तो। 25 में शुरू में है या दिल्ली में इलेक्शन? हाँ, दिल्ली का है, तो दिल्ली का तो लगभग अभी लग रहा है कि केजरीवाल जी का बदलाव होगा। जिस तरीके से अभी स्थितियाँ दिख रही हैं कि मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, तो कई लोगों से बात किया, यहाँ ऑटो वाले या जो गरीब लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी का जो पहले था, ये तो इनका वादे झूठे होते हैं। अभी पिछली बार की तरह केजरीवाल के साथ में गरीब लोगों का भी सपोर्ट नहीं है। चलिए ठीक है भैया जी। से आके 2 दिन में समझ गए, हम यही घूमते रहते नहीं समझ पाते। आप भी कुछ समझिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं। अब मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो आप लोग कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से हूँ भाई साहब। क्या नाम है आप? अनुपम इलाहाबादी। हाँ, अनुपम इलाहाबादी। नाम ही अनुपम है? अनुपम नागर। तो इलाहाबादी क्या कुछ कभी नहीं, बस। क्यों अनुपम इलाहाबादी के? अनुपम सरनेम अनुपम नागर है इनका। अच्छा, आपको इलाहाबाद कहाँ जाना अच्छा लगता है कि प्रयागराज? तो संगम पे जाने और बड़े हनुमान जी के मंदिर पे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपको प्रयागराज कहना अच्छा लगता है या इलाहाबाद? प्रयागराज। ये नाम जो बदला इलाहाबाद, पुराना जो वो हम लोगों के जवान में चढ़ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बदल गया, अब प्रयागराज ही अच्छा लगने लगा। तो कुंभ की तैयारी कैसी हो रही है इलाहाबाद? बहुत अच्छी, मतलब हाँ, 100 में 99% बिल्कुल। कुंभ बहुत जोरदार, बहुत जबरदस्त होगा। देखिए, बहुत भयंकर उन्होंने कर रखा है इंतजाम इस बार, इतना ज्यादा, मतलब हर चीज में बहुत इलाहाबाद को सजा दिया है। प्रयागराज बिल्कुल, हाँ, प्रयागराज को सजा दिया बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ? चेन्नई में। प्राइवेट में? प्राइवेट। चेन्नई? जी। तो दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली हमारे रिलेटिव, उनके यहाँ एक फंक्शन है। 2024 आपके लिए कैसा रहा?